नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने रामलीला भी देखी होगी बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। और रामायण भी आपने टीवी पर ये तो एक बहुत ही अद्भुत सीरियल बन गया था कि भाई जिसके रोड भी चलना बंद हो जाते थे। एक महाभारत और रामायण ऐसे सीरियल बने कि जिन्होंने ट्रैफिक तक जाम कर दिया। इतने समय तक कोई भी टीवी के सामने से नहीं हटता था। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे दृष्टांत आते हैं जिनको हम इतने देखने में लीन हो जाते हैं कि वो उसको समझ नहीं पाते। कभी अगर यही तो बात है कि समझ में आ गई तो बात जरा सी, नहीं तो लक्ष्य 84। तो समझने की बात है। अब आप देखिए कितना करुणामय है चीज। एक रामायण में ही बात आती है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु का अवतार और पेड़ पत्ते पक्षियों से जंगल में पूछते फिर रहे हैं कि क्या तुमने मेरे सीता को देखा है। क्या वो नहीं जानते थे? जानते थे। इसीलिए मेरा एक प्रश्न है कि कौन सी सीता का हरण हुआ था? कि वास्तविक सीता का हरण हुआ था? हम लोग कहते हैं कि कितनी मार्मिक कथा आती है, सीता का हरण हो गया, विलाप हुआ, सब कुछ हुआ, उसके लिए राम गए वहां पर और इतना युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ है कि नहीं, रावण को मारा और वापस लेकर के आए सीता को। तो क्या वास्तविक सीता का हरण हुआ था? जहां तक मेरा ज्ञान है और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है, वास्तविक सीता का हरण नहीं हुआ था। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह फिर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लें, ताकि मेरा जो ज्ञान है उसके हिसाब से जो मेरे से बन पड़ेगा मैं आपके समाधान करने की कोशिश करूंगा, हाथ जोड़ करके, विनम्र भाव से। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे कि किस सीता का हरण हुआ था, वो कौन सी सीता थी। हमारे शास्त्री कहते हैं लेकिन हम नहीं समझते। रामायण की अरण्यकांड की एक चौपाई है दोस्तों कि जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में वासा। अगर हम ये कहते हैं कि वास्तविक सीता का हरण हुआ था और जिसको खोजते फिर रहे थे भगवान राम, तो फिर ये रामायण गलत हो जाती है। अगर रामायण सही है, क्योंकि रामायण तो अनुभवी लोगों ने लिखी, अनुभव से लिखी हुई है, और रामायण तो ये एक दृष्टांत आता है लोग बाग कि भाई जो वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार लेने से 200 साल पहले ही रामायण लिख दी थी। 200 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण। इसीलिए दो रामायण कहे जाते हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक तुलसीकृत रामायण। और ये सारी लीलाएं करेंगे उन्होंने पहले ही अपने अनुभव से। आप बताइए 200 साल पहले ऐसा कोई आज तक यंत्र बना है? साइंस, इसीलिए कहते हैं कि जहां साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि भाई कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कि जहां सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती है वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। वो कल्पना से पता नहीं समुद्र के साथ समुद्र गहरे से अपनी मोतियां चुन लेता है कवि, और जहां कवि की कल्पना तक नहीं पहुंच पाती है वहां पहुंचता है अनुभवी। इसीलिए जहां साइंस का अंत होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। तो 200 साल पहले
भगवान राम का तो अवतार ही नहीं हुआ था उस समय। उससे ही पहले उन्होंने लिख दिया था कि क्या क्या लीला होने वाली है। ये है अध्यात्म, ये साइंस नहीं है, ये अध्यात्म है, ये वो ज्ञान है जो एक डाकू को दिया था, जो डाकू से वाल्मीकि बने। आप बताइए, उन्होंने लिख दी थी। ये होता है अनुभव, ये होता है ज्ञान का अर्थ, असर, कि ये ज्ञान इस शरीर में क्या क्या कर देता। और वाल्मीकि, मैंने वो बनाया था कि वाल्मीकि किस तरह से नाम पड़ा उस रत्नाकर डाकू का। डाकू का नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा कि वो समाधि में उस नाम में इतने लीन हो गए थे कि दीमक ने उनके ऊपर पूरा घर बना लिया था, मिट्टी का घर। वो दब गए थे पूरे, दीमक। और दीमक को संस्कृत में कहा जाता है वाल्मीकि, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा रत्नाकर का। उन्होंने 200 साल पहले लिख दी थी। इसलिए कहा जाता है, अरण्यकांड में ये एक चौपाई आई है कि जब लग करो निशाचर नाशाय। भगवान राम ही कहते हैं कि जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं, जब तक असुरों का मैं नाश कर रहा हूं इस पृथ्वी पर, तब तक तुम कहां करो, अग्नि में वास करो। तो अग्नि में प्रवेश करके उन्होंने अपनी छाया छोड़ दी थी, और उस छाया का ही हरण हुआ और उसके ऊपर इतना कर्मकांड हुआ। दोस्तों, इसका मतलब कि असली सीता उस जानकी का हरण नहीं हुआ था, वो तो अग्नि में वास कर रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई असली समझने की कोशिश करो। हम लोग रामायण तो कहते अखंड पाठ होता है, बल 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 रामायण की चौपाई फटाफट 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 पढ़ाई 24 घंटे में अखंड रामायण करके। अखंड रामायण का मतलब ही हम नहीं समझते। रामायण तो आपके अंदर चल रही है। ये है अखंड रामायण। ये जो एक श्वास आपके अंदर आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, ये कभी बंद होता है? जिस दिन बंद हो गया उसी दिन हो जाएगी जयराम जी की। ये है अखंड रामायण। इसको पढ़ो आप, इसको करो आप मनन, वो होती है अखंड रामायण का पाठ। इसका पाठ करो बैठ करके कि माला जपू न कर जपू मुख से कहूं न राम। माला जपू न कर जपू मुख से कहूं न राम, और राम मेरा स्मरण करे मैं पाऊं विश्राम। आपको तो विश्राम करने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है, ना कहीं खोजने की जरूरत है। तो इसीलिए शास्त्रों को अच्छी तरह से अगर हम देखते हैं तो पढ़ें और उसका मनन करें कि वास्तव में ये लिखा क्या है। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा कि कबीर का गाया जो कोई गावे, 3 लोक में भटका खावे। और कबीर का गाया जो कोई पूछे, 3 लोक की बात को सूझे। कि जो लिखा है हमारे धर्मशास्त्रों में, अगर उसको हम पूछ करके समय के तत्वदर्शी महापुरुष से सूझ करके बताएंगे, समझेंगे, तो हमारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। नहीं तो हम इसी तरह से रट्टा मारते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए कहते हैं कि असली सीता का हरण नहीं हुआ था, जानकी का हरण नहीं हुआ था, वो तो उनकी छाया थी जिसका हरण हुआ था। ये लीला रची थी उस परमपिता परमात्मा ने। दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।